बोलते हैं ना, कंट्रोल शिफ्ट ए। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर है क्या, डेटा टाइप। इसको मैं क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ और इसकी HTML की एक बॉडी बना लेता हूँ, है ना। क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे डालता हूँ h1 टैग और डालता हूँ वेलकम, WLCOMA वेलकम। सेव करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से रन। ओपन विथ लाइव सर्वर किया और यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, फाइल रन हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गई हमारी HTML, है ना। और इस पर मैं क्या करनी है, जावास्क्रिप्ट को मर्ज करके चलना है किसके थ्रू, HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट, कितने, तीन चीज़ों को। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा h1 टैग के अंदर आपका वेलकम। ठीक है, अब हम लोग जावास्क्रिप्ट इसमें कैसे यूज़ करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो क्या करूँ, मैं एक्सटर्नल फाइल बना लूँ और उसको मैं यूज़ करते चलूँ, है ना। तो इसको क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ किसको, स्क्रिप्ट टैग को, स्क्रिप्ट और SRC। तो SRC में मैं किसका लिंक डालूंगा, index.js। क्लियर, और यहाँ पे जाता हूँ index.js में और इसको मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ और अलर्ट मेथड यूज करके आपका चेक कर लेता हूँ कि जो मैंने मेथड जो फाइल बनाई है वो क्या हमारे पेज पे लोड हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो अलर्ट मेथड यूज करके मैं कुछ भी यहाँ पर प्रिंट कर लूँगा, हेलो, और यहाँ पे सेमीकोलन। सेव करता हूँ, देखो सेव किया और यहाँ पे ब्राउजर पे आए तो देखो क्या आ गई, अलर्ट आ गई, है ना। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इसको, क्रोम पे। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करते हैं तो यहाँ से कहाँ पे आ जाएंगे, हम अपने कंसोल पे आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पे चल स्टार्ट करते हैं, क्या हमारा आज का टॉपिक है, डेटा टाइप। तो स्लैश स्लैश से क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे डालता हूँ डेटा टाइप, डेटा टाइप, TYPE टाइप, दिख रही है ना। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप कितने टाइप होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है आपका डेटा TYPE, और दूसरा आपका होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव। क्लियर, दो चीज़ें समझ में आई। तो डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं जावास्क्रिप्ट में, दो टाइप के। कौन कौन से, एक आपकी होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा कौन सा होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब आपके प्रिमिटिव में कौन कौन से आते हैं, है ना। तो बस ये पहले आप लोग याद रख लेना एक चीज़ें, तो आपको आगे हेल्प करेगी, है ना, समझने में कोडिंग को। क्या होती है, कोई भी चीज़ हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले उसके हमें फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं, सब चीज़ें क्लियर हो जाती है, तो उसको समझना मुश्किल, मतलब मुश्किल नहीं होता, ईजी हो जाती है। क्या होती है, ईजी हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग किया होगा C++ पढ़ना, तो अगर उसका सिंटेक्स आप लोग को मतलब याद और समझ में आ गई होगी, तो आप उसको कोडिंग तुरंत तुरंत कर ले रहे होगे ना। जैसे कि कैसे वेरिएबल बना, कैसे डेटा टाइप लेना है उसको, कैसे मेथड बनानी है, कैसे हमें यूजर्स इनपुट लेनी है, कैसे शो करानी है। तो वहाँ पे जो आप प्रोग्राम्स बनाते थे ऑटोमेटिक सब चीज़ें होती जाती थी, है ना। तो वैसे ही आपके सबसे बेस्ट पॉइंट है क्या, डेटा टाइप, है ना। तो डेटा टाइप पहले कोई भी प्रोग्राम बना लो, जैसे कि अगर एडिशन की ही प्रोग्राम बनाते हो। क्लियर, आप एडिशन की प्रोग्राम बनाते हो, जैसे कि आपने बनाया वैर और यहाँ पर डाला आपने वेरिएबल का नाम डाला num1 इक्वल टू, यहाँ पे डाला 20 और यहाँ पे सेमी कॉलन वैर। ठीक है, और यहाँ पे डाला वैर और यहाँ पर num2 इक्वल टू 30। क्लियर, आपको यहाँ पे क्या करनी थी, दो नंबर को ऐड करना था, है ना। तो हमें यहाँ पे डेटा टाइप कैसे लेनी है, ये देखो किस टाइप का है आपका, नंबर टाइप का है। तो जहाँ पे हम डेटा टाइप समझ में आ जाती है कि ये डेटा टाइप नंबर टाइप का है ना। अगर इसको मुझे स्ट्रिंग लेनी है तो स्ट्रिंग टाइप का, तो यहाँ पे जैसे कि डबल कोट में डाल दूंगा और डाल दूंगा हेलो, तो कैसा हो गया आपका, स्ट्रिंग टाइप का हो गया। और यहाँ पे कर दो ट्रू और फॉल्स कर दो, यहाँ पे डाल दो
फल्स, एक किस टाइप का हो गया, बुलियन टाइप का हो गई है ना। एक होती है अनडिफाइंड और नल, है ना। तो प्रिमिटिव में क्या होगा, डेटा टाइप, इसका हमें नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो पहले उससे पहले क्या आती है, डेटा टाइप। इसमें तो कौन कौन आती है डेटा टाइप में, तो स्ट्रिंग, कोमा, नंबर, कोमा, उसके बाद बुलियन, BOOLEN, उसके बाद आपके अनडिफाइंड, उसके बाद नल। इतने डेटा टाइप किस में आते हैं, आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं। और उसके बाद नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या आते हैं, तो नॉन प्रिमिटिव में आ जाते हैं आपके ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट, अरे, और उसके बाद ठीक है, अरे और ऑब्जेक्ट एक क्लास आते हैं किसके अंदर आपके। तो अभी हम लोग किस कौन कौन से देखेंगे, ऑब्जेक्ट और अरे को, किसमें, नॉन प्रिमिटिव में, है ना। तो डेटा टाइप कितने टाइप के, दो टाइप के, कौन उसके अंदर प्रिमिटिव में कौन कौन से आते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड और नल। क्लियर। तो हम लोग ज़्यादा यूज़ कौन कौन सा करेंगे, नंबर को करेंगे, स्ट्रिंग को करेंगे और बुलियन को करेंगे। क्लियर। जैसे हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करानी है कहीं से भी, अगर मैंने चेक किया कि दो नंबर ग्रेटेड है कि नहीं है ना, तो वहाँ से मैं चाहूँ तो रिटर्न फॉल्स, रिटर्न ट्रू करा सकता हूँ, है ना। तो वहाँ पे आपके आपके डेटा टाइप किस टाइप के हो जाएंगे, बुलियन टाइप के हो जाएंगे। क्लियर। इतना दो चीज़ें समझ में आई आप सभी को। यस ठीक है, सर। ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं ना, डेटा टाइप के बाद इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट कैसे करते हैं, सिलेक्ट करना, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाते हैं, ये कमेंट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक। अब आगे चलते हैं ऑपरेटर्स, है ना। तो ऑपरेटर्स हमें पढ़ना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी आप जैसे एडिशन कर लो, सबसे पहले क्या हो, जैसे कि मान लो स्टार्टिंग कहाँ से करते हो आप, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, मतलब बेसिक ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। मॉड्यूलो निकालना, ये सारे ऑपरेटर्स, है ना। जैसे कि स्टेटमेंट हो गई, है ना, स्टेटमेंट में हो गया स्विच, हो गया ब्रेक, हो गया, है ना, फोर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, वहाँ पे सारे अब क्या आ जाएंगे, ऑपरेटर्स की हेल्प की वजह से हम लोग क्या करेंगे, सब कंडीशन लगाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें क्या पढ़नी होती है, ऑपरेटर्स पढ़ना होता है ना। ठीक है। तो अब हम दूसरा टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटर्स, OPERATORS। क्लियर। तो ऑपरेटर्स, कोई क्वेश्चन, पॉइंटर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ना, पॉइंटर ऑल्सो एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ना। किसमें बोल रहे हो, पॉइंटर और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। हेलो, ये नहीं एन हेलो होता, सर। हाँ बोलिए। पॉइंटर आल्सो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ना। पॉइंटर, तो जैसे पॉइंटर जैसे क्या होती है कि जो वैल्यू को, एड्रेस को स्टोर करती है ना। जैसे कि नॉन प्रिमिटिव में किसको रखते हैं, जैसे कि हम उसकी वैल्यू, जैसे कि अरे हो गई, है ना। तो अरे क्या होती है आपकी, अरे जो नॉन कलेक्शन, प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव हो गई। ऑब्जेक्ट हो गई, तो जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें किस टाइप के डेटा रखते हैं, इंटीजर भी रखते हैं, कैरेक्टर भी रखते हैं, आपका स्ट्रिंग भी रखते हैं, है ना। किसमें, ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे डेटा का क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है, हेट्रोजेनियस प्लस होमोजेनियस। अरे भी क्या होती है, जो कलेक्शन होती है उसकी, अगर अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, जैसे अगर हम इंटीजर, अगर बहुत सारे इंटीजर वैल्यू को स्टोर करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें इंटीजर को स्टोर करते हैं। अगर आपको करेक्टर स्टोर करना है तो करेक्टर टाइप का डेटा टाइप बनानी होती है। अगर आपको स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो हमें क्या करनी पड़ती है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप लेना होता है ना, किसमें, अरे में। और जो आपकी पॉइंटर होती है, तो पॉइंटर क्या स्टोर करती है, एक एड्रेस को स्टोर करती है ना। तो उसको हम नहीं रखते हैं किसके अंदर, नॉन प्रिमिटिव के अंदर। हाँ। तो आपके मेनली कौन कौन से होते हैं आपके, ऑब्जेक्ट और अरे। ठीक है। हाँ, यहाँ पे ऑपरेटर्स है ना, OPE, ऑपरेटर्स है ना। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग मेन ऑपरेटर्स कौन कौन देखेंगे, अर्थमेटिकल, कंपेरिजन, बिटवाइज, लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर और स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहला अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, ARITH,
अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, है ना। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर कौन कौन से आएंगे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और इसके अंदर लिखते जाता हूँ, है ना, लाइन वाइज। तो इसमें आ जाते हैं आपके प्लस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, उसके बाद आपका डिवीजन, उसके बाद मॉडुलो, मॉडुलो, उसके बाद आपका आ जाता है प्लस प्लस और माइनस माइनस। किसके अंदर आता है, अर्थमेटिकल के अंदर, है ना। तो जितने भी हम अर्थमेटिकल टास्क को हम करने होते हैं तो कौन से यूज करते हैं, प्लस। अगर दो वैल्यू को ऐड करनी होती है हम तो क्या यूज करते हैं, प्लस। माइनस करनी होती है माइनस, मल्टीप्लाई करनी होती है माइनस मल्टीप्लाई, और डिवीजन तो डिवीजन। अगर हमें रिमाइंडर में क्या बच रही है किसी, जैसे कि आप बनाते हो ऑड और इवन नंबर का प्रोग्राम, है ना, तो रिमाइंडर वहाँ पे चेक करने के लिए हम किस ऑपरेटर का यूज करते हैं, मॉड्यूल ऑपरेटर का। अगर हमें इंक्रीमेंट करनी है 2 टाइम्स आई प्लस प्लस, जैसे फॉर लूप यूज करते हैं वहाँ पे, तो हमें इंक्रीमेंट करनी होती है तो कौन सा ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, प्लस प्लस, है ना। उसके बाद माइनस माइनस कर लेते हैं तो क्या कर लेता है, डिक्रीमेंट कर लेता है। क्लियर। तो आपके किसके अंदर आते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। क्लियर। ठीक। दूसरा आपका तो होता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसको, वैल्यूज को। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं तो देखते हैं हम लोग। तो इसके अंदर आ जाते हैं डबल इक्वल टू, उसके बाद ट्रिपल इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, जब भी आप डबल स्क्रिप्ट का इंटरव्यू दोगे तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू, है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। तो अपनी जो डबल इक्वल टू होती है ट्रिपल इक्वल टू में हम लोग भी डिफरेंस देखेंगे क्या होती है ना। उसके बाद नॉट इक्वल टू, उसके बाद होती है आपकी, उसके बाद होती है आपकी नॉट इक्वल टू इक्वल टू, नॉट इक्वल टू इक्वल टू, उसके बाद कोमा, उसके बाद आपका लेस देन इक्वल टू, कोमा, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके अंदर होता है कंपेरिजन के अंदर। हमें जब दो वैल्यू को कंपेयर करनी होती है, अब मुझे कंपेयर करनी है इफ, मैं यूज करता हूँ यहाँ पे क्या, अगर ये वन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेरिएबल मैंने बनाया वेर ए इक्वल टू 20 और यहाँ पे वेर बी इक्वल टू 30, है ना। तो मुझे कंपेयर करनी है क्या दोनों इक्वल है ना। तो ए इक्वल टू बी है तो क्या रिटर्न कर दे, रिटर्न तो क्या रिटर्न कर दे, रिटर्न यहाँ पे ट्रू। ठीक है। तो हमने क्या चेक किया, डबल इक्वल टू, कैसे कि दो वैल्यू को। अब ट्रिपल इक्वल टू कहाँ पे चेक होगी, तो ट्रिपल इक्वल टू वहां पे चेक होती है हम वैल्यू को चेक कर रहे हैं, है ना। तो आपका ए वेरिएबल है और बी वेरिएबल है, दोनों को चेक करते हैं। अगर इसके साथ वैल्यू के साथ साथ आपका रिटर्न टाइप भी सेम हो, ये आपका किस टाइप का है, इंटीजर है। कैसा है, इंटीजर। अब यही आप क्या क्या होता है, एक आपका स्ट्रिंग होता और आपका क्या होता है एक, जैसे कि आपका एक नंबर होता, तो दोनों के क्या हो गए, रिटर्न टाइप अलग अलग हो गए। तो वहाँ पे हम लोग क्या किसके थ्रू चेक करते हैं। अब एक मेथड हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, जैसे हम कोई भी वैल्यू, कोई भी यूजर लॉगिन करता है ना। तो वहाँ पे जो आप उसका डेटा होती है तो हम वहाँ पे चेक कर लेते हैं, जो यूजर लॉगिन कर रहा है तो क्या वो जो लॉगिन कर रहा है तो क्या उसने केवल ओनली वन आईडी डाला है या कि आईडी के साथ नंबर भी डाला है। तो देखो जैसे पासवर्ड होती है, जैसे पासवर्ड, जैसे वैर यहाँ पे डालता हूँ, वैर पास इक्वल टू पासवर्ड, जैसे मान लो उसने डाला हेलो करके, जैसे हेलो @123। ठीक है। अब इसमें कैसे आ गया आपका डेटा, इंटीजर भी आ गए और आपका स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया और आपका क्या आ गया यहाँ पे ABCD भी आ गई। क्लियर। तो कैसा हो गया, वैर केयर हो गया, है ना। तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, अलग होगा। और वैर यहाँ पर डालता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ जैसे कि मान लो नंबर, है ना। तो कुछ लोग होते हैं पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 डाल देते हैं, तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी।
तो मैं चेक करूंगा तो जो पास इक्वल टू है, जो नंबर इक्वल टू है, क्या ये दोनों इक्वल है और क्या इनका रिटर्न टाइप भी सेम है। ये जो दोनों रिटर्न कर रहे हैं, दोनों रिटर्न भी सेम कर रहे हैं। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, या नंबर है तो नंबर रिटर्न कर रहे हैं। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, ट्रिपल इक्वल टू का यूज करते हैं। तो डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस पता चला कि डबल इक्वल टू कहाँ पे यूज की जाती है। तो जब हमें वैल्यू को चेक करना होता है, दोनों को कंपेयर करना होता है, क्या दोनों इक्वल है, मतलब कोई जैसे 5 5 है, जैसे मान लो यहाँ पे 5 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू चेक कर रहे हैं ना। तो इसी के साथ हमें इसका रिटर्न टाइप भी चेक करना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, ट्रिपल इक्वल टू। तो ये डिफरेंस होती है किसमें, डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू में। क्लियर। अगला ऑपरेटर देखते हैं, बीट वाइज ऑपरेटर। तो अगला ऑपरेटर है हमारा बीट वाइज। बीट वाइज ऑपरेटर, और इसके अंदर क्या क्या चीज आती है ना, देखो। तो इसके अंदर आती है %, इसके बाद और, इसके बाद आती है आपका इसको जो पावर वाली साइन होती है, पावर वाली साइन। फिर उसके बाद आपका इसको ट्रिगर, इसका नाम शायद मैं रुक जाऊंगा, इसका नाम भूल रहा हूँ। ये वाला जो ऑपरेटर है ना, इसका, ठीक है, इसके अंदर ये आती है। फिर उसके बाद आती है लेस देन लेस देन, उसके बाद आता है आपका ग्रेटर देन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन ग्रेटर देन, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर में कौन कौन आता है, एंड, और आपके जैसे किसी का पावर निकालनी है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, 2 का पावर 5 है ना, वहां पे ये चीजें। तो यहाँ पे हम लोग ये सारी बिट वाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। फिर आपका चौथा आता है तो स्लैश स्लैश फोर्थ। तो यहाँ पे आती है आपकी लॉजिकल ऑपरेटर, LOGI, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन सा आ जाते हैं आपके, %, और आपके आते हैं, और हम लोग चेक करते हैं पासवर्ड में। तो अगर पासवर्ड का जो रेंज है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं पासवर्ड का अगर रेंज अगर 8 कैरेक्टर से ज़्यादा हो, और उसके साथ साथ आपका न्यूमेरिक कैरेक्टर भी रखता हो, तभी जाके लॉगिन करना, अदरवाइज नहीं करना। कौन सा, ये लो, लॉजिकल। कंपैरिजन ऑपरेटर में टर्नरी ऑपरेटर, यहाँ पे रिलेशन के लिए यूज की जाती है। जो टर्नरी ऑपरेटर होती है ना, तो रिलेशन बताते हैं यहाँ पे, रिलेशनल जैसे इसको बोलते हैं। टर्नरी ऑपरेटर आपकी ये अलग होती है, टर्नरी, बाइनरी और टर्नरी। बाइनरी ऑपरेटर जैसे कि बिट वाइज और लेफ्ट बिट वाइज, ये सारे ऑपरेटर्स अलग होते हैं। तो हम लोग वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो मेन मेन हमारी यूज आती है किसमें, जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज की जाती है, ठीक। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं इसका, %, कि जब हमें दोनों वैल्यू को लेफ्ट और राइट, जैसे कि मान लो यहाँ पे डाला इफ कंडीशन में यहाँ पे, तो 5, जैसे मान लो 5 इक्वल टू 5, और आपका जैसे दोनों होना चाहिए, एंड, और यहाँ पर डालना जैसे कि, जैसे मान लो कि इसका जो लेंथ है, कोई भी पासवर्ड का, यहाँ से ऐसे नहीं समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे वैर, और डालता हूँ हमें पास इक्वल टू, और यहाँ पे चेक करता हूँ इसका, जैसे कि मान लो पासवर्ड दिया हेलो @12345, क्लियर। ये क्या होगी, आपकी वेरिएबल होगी, क्लियर। अब इसकी क्या करूँगा, मैं लेंथ निकाल लूंगा, है ना। जैसे मैंने मान लो इसका लेंथ निकाल लिया, है ना। लेंथ निकालने के बाद मैंने क्या किया, तो जो इसका लेंथ है, तो कितने कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए लेंथ, इफ जैसे लेंथ है इसका मान लो एलियन, और आपका लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना कैरेक्टर होना चाहिए, 8 कैरेक्टर, और इसके साथ साथ आपका इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी सारे मतलब प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। या मैं चेक कर लेता हूँ इसको, लेंथ कितना कैरेक्टर होना चाहिए, 8 कैरेक्टर से ज़्यादा, मतलब कम नहीं होना चाहिए, और आपका जो लेंथ है 12 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि इसी की बेच में होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी जाके ये वर्क करेगा।
अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। क्लियर? तो हम लोग ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं एम्परसेंड टेम्परसेंड। और जो आपका और ऑपरेटर होती है, या तो ये चले, या तो ये कंडीशन सही हो, या तो ये कंडीशन सही हो, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? और वाली इसको। क्लियर? ठीक है, आते हैं पांचवा ऑपरेटर कौन से होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। पांचवा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसमें आपके असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या क्या आ जाते हैं? इक्वल टू, प्लस, प्लस इक्वल टू, और यहाँ पे माइनस इक्वल टू, और आपके आ जाते हैं डिवीजन इक्वल टू, और यहाँ पे आपके मॉडुलो इक्वल टू। तो किसके अंदर आ जाते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर। फिर छठा आती है हमारी कौन सी? स्पेशल ऑपरेटर्स, है ना। तो 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं किसमें? आपके जावास्क्रिप्ट में। क्लियर? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कुछ लॉजिक्स देखते हैं किसके थ्रू? ऑपरेटर्स के थ्रू। तो पहला स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट। पहला इफ स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे जैसे कैसे लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है। ठीक है, हम लोग किसके फाइल के अंदर है? इस फाइल के अंदर है ना। तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं? इफ का इफ, उसका यहाँ पे क्या लिखते हैं? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन इसकी बॉडी, कंट्रोल जेड एक्सप्रेशन, और इसकी क्या करते हैं? इसकी बॉडी देते हैं। क्लियर? ठीक है, एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे कि आपका कोई नंबर ग्रेटर देन है ना, तो उसकी वैल्यू को अगर कोड हमें लिखनी है तो कैसे लिखूंगा? यहाँ पे इसको क्या करता हूँ? कमेंट करता हूँ। ठीक है, इसको कंट्रोल जेड टैब, अब इसके बाद कमेंट करता हूँ इसको। ठीक है, कमेंट हो गई। एक चीज जैसे मान लो, एक चीज और आप लोग सीख लो, जैसे क्या हो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे अंतर हो गई है ना। अब इसको चाहते हो कि एक बार में ही पीछे आ जाए, तो कैसे होगी? देखो, तो ऐसे क्या कर सकते हो? इसको पीछे कर सकते हो। टैब के थ्रू क्या जाएगी? आगे जाएगी। शिफ्ट और टैब के थ्रू क्या हो जाएगी? ये पीछे हो जाएगी। क्लियर? कंट्रोल क्वेश्चन मार्क किया है ना। ठीक है, अब यहाँ पर डालता हूँ आपका वेर, और ए इक्वल टू मैं डाल देता हूँ 20। कितना? 20 सेमीकोलन। फिर डालता हूँ इफ, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन दूंगा इसका। तो ए ग्रेटर है कैसे? तो ए ग्रेटर है आपका 10 से, तो आपका क्या प्रिंट हो जाए? तो प्रिंट अप करने के लिए हम लोगों ने 3 मेथड देखे थे यूजर को दिखाने के लिए। एक देखे थे हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंसोल डॉट लॉग, एक आपका अलर्ट मेथड के थ्रू। क्लियर? ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या करता हूँ? कुछ भी मैसेज दे देता हूँ, वैल्यू इज ग्रेटर, है ना, वैल्यू इज। ठीक है, सेव करता हूँ और आता हूँ अपने आउटपुट पे। तो आउटपुट कहाँ मिलेगी हमारी? यहाँ पे। देखो अभी क्या आ गई आउटपुट पे? कंसोल में प्रिंट हुई वैल्यू इज ग्रेटर। ठीक है, आई सभी को समझ में ना? हेलो? ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और इसमें एडवांस में, है ना। अगर मुझे चेक करनी है ना, तो अभी आप लोग जितने भी सारे लोग हो कोडिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हो, है ना, तो आप क्या कर सकते हो? जितने भी कोडिंग के क्वेश्चंस है, तो अब उस किस में आप कर लो? सारे कोडिंग के क्वेश्चन जावा स्क्रिप्ट में कर लो। जो भी आपकी एडिशन के थे, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलो, है ना। और देखो जैसे कि मैं, आप लोग सारे लोग ग्रुप में मैं लिंक शेयर करता हूँ अभी, है ना। तो उसमें मैं एक पीडीएफ शेयर करता हूँ जो कि आपको मोस्ट इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, उसी में से पूछा जाएगा, है ना। कि प्राइम नंबर क्या होती है, पेरेंट नंबर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होती है ना। उसके बाद हैप्पी नंबर क्या होती है। उसके बाद आपका स्वैपिंग ऑफ टू नंबर, स्वैपिंग ऑफ थ्री नंबर, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर विदाउट थर्ड वेरिएबल। उसके बाद आपका प्राइम नंबर निकालने के लिए, है ना। और ठीक है, इवन ऑड, एचसीएफ, एलसीएम। ठीक है, इतने सारे कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं ना। तो इंटरव्यू देने से पहले, कि जब आप लोग फ्रेशर हो, तो आपसे कोडिंग करवा ली जाती है ना, किसमें? कि जिस लैंग्वेज में आप
इंटरव्यू देना चाहते हो तो उसमें आपको क्या करनी पड़ती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी पड़ती है। तो उससे पहले आप क्या करना, उस वाले जो मैं जो 20-25 क्वेश्चन सेंड करूंगा तो उसकी प्रैक्टिस आप लोग सारे लोग को याद रहना चाहिए, है ना। क्लियर। इंटरव्यू देने से पहले उससे क्या होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी कि हाँ मुझे ये चीज़ें आता है ना, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ मुझे। क्लियर। और आपसे पूछे जाते हैं किसके पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। वहाँ पे पैटर्न में किसके फॉर लूप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न की प्रोग्रामिंग करते हैं। क्लियर। ठीक है, तो रुक जाओ, मैं ग्रुप का पहले लिंक सेंड कर देता हूँ जो लोग पहले हैं। तो सारे लोग जितने भी लोग हैं ना, अभी मैं अटेंडेंस बना लूँ सभी लोग का, तो आप लोग यस टाइप कर दो, सारे लोग जितने भी लोग हो ना ग्रुप में, आप लोग यस टाइप कर दो। तब तक मैं यहाँ पे ग्रुप से मैं लिंक निकाल कर सेंड करता हूँ आपको। ठीक है, सभी लोग अटेंडेंस डाल दिया, सभी लोगों ने अटेंडेंस डाल दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी टोटल टोटल सारे लोगों ने कॉपी, और मैं, हाँ बोलिए। ग्रुप में ऐड नहीं हुए आप लोग, है ना। हाँ, ठीक है, तो तो मैं, हमने अटेंडेंस नहीं डाली। तो आप डाल दो अटेंडेंस ना उसमें। डाल दी ना अटेंडेंस। हाँ ओके डाल, फाइन। हाँ डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, सभी लोग के आगे यहाँ पे अटेंडेंस, ठीक है बस। और आपकी जो ग्रुप की लिंक है, कॉपी, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है ना, तो ज्वाइन हो सकते हो आप यहाँ से, कंट्रोल भी। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे, इफ़ कंडीशन पे, है ना। तो मैं बता रहा था कि जैसे कि यहाँ पे अभी जो सारे लोग ज्वाइन हो जाओ तो मैं कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूंगा जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आते हैं यहाँ पे, इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, और दूसरा प्रॉब्लम्स देखते हैं ना, कि जैसे मान लो मुझे ग्रेटर नंबर निकालनी है ना, किसका, नहीं, इवन और ऑड नंबर निकालनी है। ग्रेटर नंबर तो निकाल लिया, जैसे मुझे फाइंड करने की कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, तो यहाँ पर टाइप करता हूँ वैर, और यहाँ पर डालता हूँ ए इक्वल टू 20। क्या हुआ, ए इक्वल टू 20। तो आपको माइंड में बैठा हुआ है कि 20 क्या है आपसे, ये सम है। कैसे, क्योंकि आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा कि हमारे रिमाइंडर 0 होगा। लेकिन बट हमें इसको कोडिंग के थ्रू भी करवानी चाहिए ना, कोडिंग के थ्रू। तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी मॉड्यूल ऑपरेटर है वो क्या रिटर्न करता है, आपका रिमाइंडर रिटर्न करता है ना। ठीक है, तो अगर हम किसी
आपको किसी भी डिजिट को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो उसका अगर रिमाइंडर 0 आती है तो क्या होती है आपकी, वो इवन नंबर कहलाती है। क्लियर। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इफ़, अब यहाँ पे लिखेंगे इफ़ आपकी जो है ये, उसका अगर मॉड्यूलो निकालते हैं तो उसका जो रिमाइंडर है किसके मॉड्यूलो, 2 से, है ना, उसका मॉड्यूलो आपका 0 के इक्वल हो तो कैसा नंबर होगा, वो आपका इवन नंबर होगा। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर डालता हूँ डबल कोट में आपका इवन नंबर, जैसे ए इज इवन नंबर, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद इल्स, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे ऑर्डर नंबर, ठीक है। सेव करता हूँ। अब देखते हैं आउटपुट पे, देखो ये इज क्या है, इवन नंबर। यहाँ पे कंसोल में हम वैल्यू को दिखा रहे हैं ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अलर्ट भी करा सकते हैं, और हमें अपने जो सिस्टम पे, जैसे इसको मैं कंसोल को बंद कर देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे दिखानी है इस वैल्यू को, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो यूज़ कर लूँगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, किसका, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जैसे ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँगा, जैसे मैं क्या करूँगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करूँगा, तो क्या हो जाएगी हमारी, कहाँ पे प्रिंट होगी, आपकी वेबसाइट की जो डेस्कटॉप है वहाँ पे प्रिंट होगी। देखो यहाँ पे, और यहाँ पर डालता हूँ इस वाले मैसेज को कॉपी करता हूँ और कहाँ पेस्ट कर दूँ, इसके डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, कंट्रोल भी, और यहाँ पे सेमीकोलन, सेव करता हूँ। और देखो ए इज़ इवन नंबर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 20 की जगह पे मैं क्या करता हूँ 50, सेव करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आर, यहाँ पे 50 नहीं बना, 50 25। अब क्या यहाँ पे रन हुआ, देखो यहाँ पे एरर कुछ भी नहीं आया, मैसेज भी कुछ नहीं आया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट किया है ना, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे डाल देता हूँ डबल कोट में ऑट, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। देखो अभी क्या है, ऑट आ गई। क्लियर। तो इवन ऑड का अगर प्रोग्राम आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में तो कैसे बनाते हैं, तो आप ऐसे उसको एक्सप्लेन करके समझा सकते हो। क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़े, थोड़ा सा और इसको टफ करें। ये तो सिंपल सिंपल वाला हो गया है ना, कि ग्रेटर 2 नंबर को वैल्यू को हमने चेक किया, फिर उसको थोड़ा सा आगे बढ़े, और इसे थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमें निकालनी है, देखो जैसे मैं समझा देता हूँ पहले कैसे आपको थिंक सोचना है, आपको प्रॉब्लम्स को। मैंने क्या किया, अगर जो आपका ग्रेड है 90 से लेकर 100 के बीच में आता है तो आपको मैसेज आना चाहिए यू गॉट, मतलब ए ग्रेड। अगर आपका आता है 80 से लेकर 90 के बीच में तो आपका मैसेज आना चाहिए यू गॉट बी ग्रेड। और आपका जैसे कि मान लो आ जाती है 70 से लेकर 80 के बीच में तो सी डाल देना वहाँ पे, ग्रेड सी। क्लियर। तो हम इसका कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, तो फिर बहुत कंडीशन कौन सी लग जाएगी आपकी, इफ इन स्टेटमेंट लग जाएगी, है ना। तो आप दो, अब देखो यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ वैर, यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले से वेरिएबल ले लिया, और वेरिएबल का जो आपका वैल्यू है यहाँ पे डाल देता हूँ आपका जो नंबर है, नंबर 1 इक्वल टू, मैं डाल देता हूँ आपका 95, कितना 95। अब आपके माइंड में आ गया कि 95 जैसे ही होगा तो कौन सा कंडीशन में चलेगा, कि 90 से लेकर अगर 90 100 के बीच में है तो ग्रेड ए। क्लियर। तो इफ़, यहाँ पे देखो इफ़ अगर जो आपका नंबर है, नंबर नहीं नम है ना, यहाँ पे नम 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आता है, 90 से लेके 90 के अबव आता है। देखो जैसे यहाँ पे मान लो 95 है तो यहाँ पे डालो 95 डाला, तो अब क्या होगी, ये वैल्यू 90 से ज़्यादा है यानी कि ट्रू है, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो यहाँ पे अब नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज क्या आना चाहिए, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग चाहे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे क्या करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैसेज आपका कि ग्रेड ए।
और यहाँ पे सेमीकोलन। सेव करता हूँ और यहाँ पे कंडीशन देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आई मैसेज हमारी, ग्रेड ए। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जब ग्रेड दूसरा हो तो, है ना, कब हो, जब आपका वैल्यू 80 से आपका 90, तो यहाँ पे 95, तब क्या चलना चाहिए, ग्रेड सी बी वाली कंडीशन, है ना। तो देखो यहाँ पे अब देनी होगी इल्स इफ, इल्स और यहाँ पे इफ। अब इसकी बॉडी बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या लगानी है मुझे, देखो यहाँ पे, तो जो नंबर है नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 80 से ओवर क्या क्या, नंबर नम 1 लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका, 90। ठीक है, इतना। अगर इसके बीच में है 80, यहाँ पे जैसे मान लो 95 है, तो यहाँ पे 95 से ज़्यादा 85, और लेस देन यहाँ पे नम 1, तो यहाँ पे क्या होगी आपकी, ये वैल्यू क्या होगी, 95। तो एक कंडीशन क्या कौन सी चलनी चाहिए, ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए आपका, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर डालता हूँ आपका ग्रेड, यहाँ पे बी, सेमीकोलन। सेव करता हूँ, देखो क्या ये अब ग्रेड बी। अब तीसरा कंडीशन क्या है आपका, कि जैसे मान लो तीसरा कंडीशन नहीं देता हूँ, जैसे कि मान लो लेस देन अगर कितना आ गया, मान लो 80 से कम आ गया तो ग्रेड सी, अगर उससे 50 से कम आ गया तो ये फेल, है ना। तो इस तीनों टाइप का हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। तो आप लोग इसको सॉल्व करना, है ना, इस प्रॉब्लम को इस टाइप की, है ना, मैं दूंगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दो, जैसे इल्स, इल्स, और इसके बाद जो भी चीज़ होता है कल, तो वहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जैसे मान लो कुछ भी मैसेज देते हो, ग्रेड सी। ठीक है, सेव करता हूँ, और यहाँ पे देखो जैसे कि कुछ भी इसके, जैसे मान लो मैंने क्या कर डाला 50, सेव, देखो क्या होगी, ग्रेड सी। तो जैसे भी वैल्यू यहाँ पर डलेगी, अब उसके अकॉर्डिंग ये वाली आपकी मेथड चल जाएगी। तो यूजर से कैसे वैल्यू लेते हैं, तो प्रोम्प्ट, प्रोम्प्ट, और यहाँ पर डालूंगा इंटर, इंटर योर नंबर। ठीक है, सेमीकोलन। सेव करता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या डाला आपने, 95, इंटर, तो ग्रेड है, कंट्रोल शिफ्ट आर, फिर से रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैंने डालता हूँ 97, इंटर, ग्रेड बी, कंट्रोल शिफ्ट आर, तो फिर से क्या करते हैं, हार्ड रिफ्रेश उसको बोलते हैं, हार्ड रिफ्रेश करना होता है तो कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 50 डालता हूँ, ग्रेड सी। तो हम ऐसे प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। क्लियर। तो जितने भी एडिशन है, 2 नंबर को ऐड करना है, 3 नंबर को ऐड करना है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, और इसके बाद ग्रेटर नंबर, उसके बाद इवन आउट नंबर, उसके बाद इफ की कंडीशन, है ना, कि जैसे कि आप लोग निकाल सकते हो सारे नंबर का एवरेज निकाल के। अगर आपका एवरेज, अगर जैसे आपका जैसे कि पुणे बोर्ड से है ना, महाराष्ट्र बोर्ड से है, तो हम पे जितने नंबर की अगर मार्क्स होती है, जैसे कि मान लो 300 से अगर एबव जिसका आता है वो फर्स्ट डिवीज़न, और 300 से लेकर 200 के बीच में आता है तो सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीज़न, और आपका 150 से लेके मतलब 150 से लेके उससे कम आता है वो क्या होता है, फेल, ऐसा। तो ऐसा आपको प्रोग्रामिंग बना सकते हो, किसमें, किसके थ्रू, इफ़ के कंडीशन के थ्रू। क्लियर। आगे बताऊँ और कि फिर यहीं पे क्लोज करूँ, बोर तो नहीं हो रहे हैं ना आप लोग, क्लास में बोर नहीं होती ना, नो नहीं सर। सर। ठीक है, नो सर। सब नहीं चीज़ समझ सर। में आती है ना, नहीं सर। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा प्रोग्रामिंग है तो थोड़ा सा शायद अलग लग रही होगी, है ना। तो जो आपकी ये आपकी जावा स्क्रिप्ट है, जब आपकी HTML और CSS मर्ज हो जाएगी ना, फिर जिस दिन, फिर उस दिन से फिर आपको अच्छा लगने लगेगा, है ना। तो ये चीज़ आपको इस लेवल से आप समझा करो, इसलिए पढ़ा करो क्योंकि आपको इंटरव्यू देनी है ना। तो इंटरव्यू में आप क्या कर सकते हो, ये आप लॉजिक बता सकते हो इस टाइप की, है ना। तो जो आपसे इंटरव्यू में लॉजिक पूछे जाते हैं, तो मतलब इसी बेसिस पे पूछे जाते हैं ना, ये तो क्वेश्चन नहीं रहेंगे। वहाँ पे आपका रह जाएगा कि प्लेंडर नंबर निकालो, उसका आपका जैसे लॉजिक बताओ कैसा होगा। कोई आपसे जैसे अरे दे दिया जाएगा, है ना, तो अरे में से डेटा इवन नंबर फाइंड करनी है, ऑड नंबर फाइंड करनी है ना। अब इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर। तो जब हम लोग अरे पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो सब चीज़ प्रॉब्लम्स को देखेंगे।
अब जैसे बोला जाएगा कि जैसे क्या है आपका नंबर यहाँ पे वेर, और यहाँ पे डाल दिया जाएगा इस वन इक्वल टू, और यहाँ पे डबल कोड में डाल दिया जाएगा WLCOME, है ना। अब इसको रिवर्स करके दिखाइए, है ना। इसको क्या करना है, रिवर्स करके दिखाइए, है ना। तो आपका TCS में अच्छे अच्छे मतलब इंटरव्यू में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, रिवर्स वाला नंबर। तो जब इंटरव्यू देने जाना तो रिवर्स वाला तो आप देख ही लेना, है ना। अरे वाले जो क्वेश्चन है, तो अरे में से आपका जो डुप्लीकेट जो डबल बार नंबर आ रही है उसको तो देख ही लेना कि उसको काउंट मतलब कितने बार आ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे मान लो वैर, और यहाँ पे नम स्ट्रिंग जैसे मान लो S2 इक्वल टू, और यहाँ पे डाल दो वेलकम WLCOME। अब इसमें ये कितने टाइम से आ रही है ना, इसको काउंट करनी है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम किसमें पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। क्लियर, ठीक है। तो इस टाइप के लॉजिक्स आप बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो इतना कम से कम करोगे, जैसे कि आज 1 2 3 4 5 करते हो ना, तो कल 6 7 8 9 10 करोगे, फिर अगले दिन 10 12 13 14 15 करोगे, अगले दिन करोगे 20 या 15 16 17 18 19 20। तो समझो कि 20 प्रॉब्लम्स आपको आ गए, है ना। पहले तो स्टार्ट तो करो आप लोग, तो यहाँ से स्टार्टिंग करना आज से, है ना। आई समझ में सभी लोग को, यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो आपका इंटर्नशिप है, तो इंटर्नशिप में वो चीज़ें होती रहेगी सब आपके प्रोजेक्ट। अब मुझे ही पता है आप लोग प्रोजेक्ट के लिए हो, प्रोजेक्ट सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, है ना। बट एट द एंड क्या होती है, हमें इंटरव्यू में फेस करना पड़ता है ना वहाँ पे। तो इंटरव्यू में भी आपको मतलब मैं गाइड एज अ गाइडर मतलब गाइड करना चाहता हूँ कि आपकी हर एक चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल प्लस आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसमें। अगर किसी भी MNC कंपनी को आप टारगेट करते हो तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे बेस्ट होती है, मतलब बेटर होनी चाहिए आपकी, है ना। अगर नॉलेज भी कम होती है तो आपको हायर कर लेते हैं। क्लियर, और जो वहाँ पे मतलब मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, बेसिक्स इजी इजी पूछे जाएंगे। अगर उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हो, सब चीज़ें कर लेते हो, तो सिलेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे आपसे प्रोजेक्ट ज़्यादा नहीं पूछा जाती, किसमें, MNC कंपनियों में। वहाँ पे आपसे लॉजिक पूछा जाती है ना। जो आपके कॉलेज है, तो कॉलेज में तो हमें जमा करने पड़ते हैं, क्योंकि मार्क्स जो हमारे लास्ट ईयर के होते हैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है ना। तो जो आपके कॉलेज के मार्क्स प्लस और भी सारे सब चीज़ें मेन आपका करियर होती है ना। तो मार्क्स कम भी आते हैं तो आपसे कोई नहीं पूछता है ना, लेकिन बट कम नहीं आना चाहिए ना। क्लियर, जॉब लगने के बाद सब चीज़ें सही हो जाती है, ठीक है। तो जॉब अकॉर्डिंग टू जॉब आपको क्या करनी चाहिए, सारे कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करनी चाहिए, और आपके लॉजिकल भी अच्छे होने चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो आज अभी स्विच पढ़ाता हूँ, फिर अगले क्लास से हम लोग आगे बढ़ेंगे स्विच क्या होती है ना। तो इसको क्या करता हूँ, मैं कमेंट करता हूँ सिलेक्ट, और इसको क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। तो अगला टॉपिक है हमारा स्विच, तो स्लैश स्लैश स्विच, ठीक है। अब इस टाइप के हम प्रोग्राम कहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जैसे मुझे निकालनी है कि कोई भी नंबर, जैसे कि आप जैसे कि मंथ काउंट करनी है ना। जैसे कि आप एग्जांपल आपको क्वेश्चन ही दे देता हूँ, अगर 1 टाइप करो तो आपको आउटपुट में आना चाहिए आपका संडे, चाहे मंडे, यहाँ से मंडे, ठीक है। मंडे 2 टाइप करो तो ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे थर्सडे, ऐसे ही करके आपका क्या आना चाहिए, आउटपुट आते जाने चाहिए कि कब तक, यहाँ पे 6 तक। जैसे हम 7 डालो तो क्या आ जाना चाहिए आपका संडे, है ना। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग दूसरा कोई भी वैल्यू डालते हो तो क्या आ जानी चाहिए आपकी, प्लीज चूज 1 टू मतलब बिटवीन टू 1 to 7, 1 से लेकर 7 के बीच में आपको क्या करनी है, नंबर को चूज करना है। तो इस टाइप का हम प्रोग्राम किस में देखते हैं, स्विच के अंदर। क्लियर, जैसे कि इसमें और भी हम टाइप के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग प्लस टाइप करवाना चाहते हो, है ना। तो यहाँ पर प्लस किया, तो जैसे 2 नंबर का प्लस है तो या 3 नंबर का प्लस है, तो उसकी क्या हो जाए, कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाए। अगर आप लोग माइनस करवाना चाहते हो तो माइनस वाली हमारी क्या हो जाए, कैलकुलेशन स्टार्ट हो, ठीक है। तो इसका क्या होती है स्टेटमेंट पहले देखते हैं। तो स्विच, और यहाँ पे क्या देते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन। और इसके बाद यहाँ पे देते हैं आपका बॉडी इसकी, और यहाँ पर टाइप करते हैं केस, ठीक है, केस। और यहाँ पर डालते हैं वैल्यू,
इसमें मान लो वैल्यू 1 है कॉलन। अब यहाँ पे जैसे कोड लिखना है तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोड लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं कोड के बाद, यहाँ पे कोड इन द सेंस कुछ भी मैसेज दे सकते हो यहाँ पे, जैसे कि console.log, जैसे कुछ भी मैसेज दे दो आप यहाँ पे कि इसमें ये चीज़ें होगी, है ना। उसके बाद क्या कर दो यहाँ पे ब्रेक, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। तो वैसे ही केस 1 है आपका, केस 2 होगी कॉपी, सर केस की स्पेलिंग? केस, ठीक है, और यहाँ पे भी केस, ठीक है। क्या होती है ना कि माइंड थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है और हाथ स्लो हो जाती है ना, तो वहाँ पे ऐसे मिस्टेक गड़बड़ हो जाते हैं, चाहे हाँ इस मतलब फिंगर कभी स्पीड चला गया, माइंड स्लो चल गया, तो है ना। तो यहाँ पे क्या होगी केस 2, तो हम लोग ऐसे ही केस 1 केस 2 बना के सब चीज़ें यहाँ पे लॉजिक लिख सकते हैं। लास्ट में होती है आपकी, क्या होती है आपकी डिफ़ॉल्ट, DEFULT, ठीक है। और यहाँ पे इसकी कॉलम, और यहाँ पे क्या डाल देते हैं कोड, जो भी आपको मैसेज देना है, जैसे कि कोड में डाल दो console.log, console.log, और यहाँ पे कुछ भी मैसेज डाल दो, चूज चूज बिटवीन 1 to 7, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन दे सकते हो, है ना। अब वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में, किसको देखेंगे, स्विच को देखेंगे, है ना। तब तक आप लोग कौन कौन से सारे प्रॉब्लम्स को, मतलब आप लोग सारे इसके जो बेसिक्स हैं ये पढ़ लेना, डेटा टाइप पढ़ लेना, ऑपरेटर्स पढ़ लेना, कंडीशन पढ़ लेना, है ना। उसके बाद आपके जो भी हमने दो किसके लॉजिक देखे थे, ग्रेटर नंबर और यहाँ पे आपके इवन ऑर्डर वाला। फिर आप ये वाला जो मैंने आपको बताया, जो आपका जो जैसे मार्क्स निकालते हैं, तो अगर आपका सारा मार्क्स काउंट करके टोटल अगर उसका हम लोग निकालते हैं परसेंटेज, तो वो आपका अगर 80 से 90 से, मतलब ऐसे आप काउंट कर लेना, जैसे आपको फर्स्ट डिवीजन मिलती है ना, किसमें, मध्य आती है महाराष्ट्र बोर्ड में, तो वैसे उसको लॉजिक लगा के इसको प्रोग्राम को बनाना है, क्लियर, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी एक्सप्रेशन थी, हम लोग अगले क्लास में इसको देखेंगे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्लियर। किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है।